सबसे बड़ी बात अब यह निकल के आ रही है, कनाडा और भारत के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्या अमेरिका उस कनाडा की हेल्प कर रहा है? अगर ऐसा कर रहा है तो मतलब वह भारत के साथ क्या कर रहा है? धोखा कर रहा है। लेकिन वह अगर ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है? तो इसको जानने के लिए एक टर्म यूज़ किया जा रहा है इसमें, फाइव आइज़ कंट्रीज़ या फाइव आइज़ अलायंस। तो यह क्या है फाइव आइज़ अलायंस, इसको जानेंगे इस वीडियो में। फाइव आइज़ अलायंस जो है 5 देशों का एक समूह है, जिसमें अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है और न्यूजीलैंड है। ये पाँचों देश एक दूसरे के साथ एक अलाइनमेंट किए हैं और एक दूसरे के क्लोज हैं और जो कॉमन इंटरेस्ट है एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जहाँ पर एक दूसरे की समस्याएं आती हैं वे एक दूसरे के बीच में इंगेज करते हैं। इसका निर्माण जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ। ये अलायंस द्वितीय विश्व युद्ध के समय आया जब जापान और जर्मनी को काउंटर करने की बात आई और उस समय ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में कुछ बायलैटरल समझौते हुए, जिसको 1946 में साइन किया गया। 1949 में कनाडा ने इसको ज्वाइन किया, फिर 1956 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इसको ज्वाइन करता है, जिसके कारण अब इस अलायंस का नाम फाइव अलायंस हो जाता है और पाँचों देश मिल करके इसमें काम करते हैं। जब इस साइन हुआ, एक दूसरे के साथ मिले हैं, तब तक यह रिलीज़ नहीं किया गया इसके डॉक्यूमेंट को। 2010 अर्थात 2010 में रिलीज़ किया गया। यह कहा जा रहा है कि 21st सेंचुरी में बहुत ज़्यादा एक्टिव है फाइव आइज़ अलायंस और वह जैसे चाइना को काउंटर करना हुआ, रसिया को काउंटर करना हुआ, ये सारी चीज़ों में वह बहुत हेल्प कर रहे हैं और इसमें नाटो के रूप में या एक एंगर सिबलिंग के रूप में निकल के आ रहे हैं, जो उसके हर जगह हेल्प करते रहते हैं। अब यह समझना है कि इस फाइव आइज़ अलायंस का निर्माण क्यों हुआ, क्योंकि यह जैसे कनाडा होगा, अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे कंट्रीज़ जो हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है। सारी चीज़ें जो डाइवर्सिटी है यहाँ पर, जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं ये लोग, कॉमन लैंग्वेज है, इन सारी चीज़ों के कारण इन फाइव अलायंस का निर्माण हुआ और एक दूसरे के हुए सारी चीज़ों के आगे साथ रहते हैं। अब इसको जानने अगला क्वेश्चन ये जानते हैं कि यह फाइव आइज़ अलायंस वर्क कैसे करता है। अगर फाइव अलायंस वर्क को देखें तो अगर किसी देश के साथ इनकी कन्फ्लिक्ट होती है तो पांचों कंट्रीज मिल करके, जो उनकी गुप्त एजेंसियां हैं, जो खुफिया एजेंसियां हैं, उनको जो भी इनपुट मिलता है उन देशों के खिलाफ, वे पाँचों एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जैसे अभी यह निकल के आ रहा है कि अमेरिका ने कुछ इनपुट प्रदान किए कनाडा को, तो ऐसे ही एक दूसरे के मिल करके वो काम करते हैं। उनका एक यह समझौता हुआ है और यह काफ़ी उन लोगों को मजबूती प्रदान करता है और वर्तमान समय उनके पास जिस तरह इंटेलिजेंस है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी है, उसको और भी मजबूत या और भी खतरनाक बना देता है। अब यह देखना है कि जो फाइव आइज़ कंट्रीज हैं कैसे रोल प्ले करती हैं इस जो कन्फ्लिक्ट हुआ है इंडिया और कनाडा के बीच में वर्तमान समय में, क्योंकि कनाडा उनका पूर्व का अलायंस है और इंडिया वर्तमान जो वर्ल्ड ऑर्डर है बहुत विशेष स्थिति भी रखता है चाइना को काउंटर करने के लिए। तो ऐसे में क्या सारी चीज़ें हैं, अगर भारत के खिलाफ यह सही सिद्ध होता है तो यूएस, ब्रिटेन एक मीडिएटर के रूप में काम कर सकते हैं और भारत को यह बार बार उठाना चाहिए कि वे जब यही सारी चीज़ें इजराइल करता है तो उसको माफ़ कर देते हैं, उसको शाबाशी देते हैं और इंडिया के खिलाफ जब वही लोग जो आतंकवादी का काम कर रहे हैं बाहर जा कर के पनाह दे रहे हैं और भारत के टुकड़े टुकड़े की बात कर रहे हैं, तो क्या यह सही है? मानवता के नाम पर आप कुछ भी कर सकते हैं, या तो नहीं है किसी देश की संप्रभुता। अगर आपके देश की संप्रभुता की बात है, रूल ऑफ लॉ की बात है, तो हमारे भी देश की संप्रभुता और रूल ऑफ लॉ की बात है। तो ये सारी चीज़ें उठानी चाहिए भारत को, विभिन्न मंचों पर विभिन्न देशों को लिखें, अभी से ही उनको एक दिमाग में डालते रहना चाहिए, जिससे अगर मान लो अगर आगे कुछ प्रूव होती हैं तो काउंटर करने में आसानी हो और सारी चीज़ें ना दिक्कत हो। सबसे बड़ी दिक्कत ये रिजल्ट निकल के आएगी कि अगर भारत का चेहरा एक ऐसे कंट्रीज के रूप में निकल के आएगा तो जो वेस्टर्न लॉबी है न्यूज़पेपरों की या अखबारों की या न्यूज़ एजेंसियों की, तो वो भी इंडिया को बहुत ख़राब प्रेजेंट करेंगी। तो वर्तमान में अभी भारत में डेवलपमेंट फेज में चल रहा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे हैं, तो ऐसे में यह एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो इसका फ़ायदा इंडिया तो उठाना चाहिए और उठाएगा भी। लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट हो पाएगा जिस हिसाब से पहले होगा, क्योंकि इसकी इमेज पर बहुत ख़राब प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे में भारत को अभी इन सारी चीज़ों को तैयार करके रखना चाहिए जिसे काउंटर किया जा सके, फिर और दिक्कतें ना आए
और क्योंकि जो बड़े-बड़े न्यूज़पेपर हैं, जो इंग्लिश वाले जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स है, CNN है, ये इंडिया के खिलाफ छापेंगे ही। मोदी के या इंडिया का जो चरित्र है, जो अभी तक लिबरल था, इंडिया धर्मनिरपेक्ष था, उसको एज़ ए गलत वे में प्रेज़ेंट करने की कोशिश करें। तो इस तरह से FDI जो इन्वेस्टमेंट होगा, जो फॉरेन कंट्रीज़ अभी सोच रही हैं भारत में शिफ्ट होने के लिए, क्या वो ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये सारी चीज़ें समस्याएँ उठ सकती हैं। तो ऐसे में अगर भारत अभी से तैयार रहता है तो इसको काउंटर किया जा सकता है। तो उम्मीद है सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।